वेलकम बैक ई लर्निंग प्लस। आप सभी का ई लर्निंग प्लस पे स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के बहुत से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या तो इनको जानने चाहिए भी आपको, क्योंकि आप इसके जानने की वजह से ही आप गणित की कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। क्या हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य या सहभाज्य। कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड वगैरह भी सर्किल में पूछते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, या छोटे बच्चे भी पूछते हैं सम संख्या क्या होता है। तो इस प्रकार से आप हम बता सकते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। पहले हम देखते हैं क्या संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं को गिनने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? गिनती की संख्या। इन्हें ही क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। गिनने का बोध होता है तो हम क्या कहते हैं? इन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है। संख्याओं को लिखने के लिए नामकरण की व्यवस्थित करने की एक पद्धति हुई, उसे ही क्या कहते हैं? हम एक संख्या पद्धति कहते हैं। इसे जो संख्याओं का गिनने और नामकरण करने की एक पद्धति हुई। ठीक है। शून्य, हम शून्य से लेकर के अनंत संख्याओं के बारे में पढ़ते और समझते हैं। ठीक है। जो 1 2 3 4 अनंत तक सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति ही कहते हैं। ये संख्या पद्धति 12 प्रकार की होती हैं, जो मुख्यतः है 12 प्रकार की होती हैं। इसमें क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 जो होते हैं वो प्राकृतिक संख्या, जो कि आपके इस पे जीरो, जैसे कि आप संख्या रेखा है इस पर दर्शाया जाता है 1 2 3 4। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? आपके संख्या होते हैं। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? अब इसमें 1 2 3 में क्या केवल मिला दे? शून्य मिला दे तो पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है? अब इस 1 2 3 में हम माइनस संख्याएं भी जोड़ लें, माइनस संख्याएं भी जोड़ लें तो क्या हो जाता है? ये पूर्णांक हो जाता है आपका। सम संख्या, जो संख्याएं 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाएं, जैसे 2 4 6 8 10, ये सम संख्या होता है। विषम संख्या भी ऐसे होते हैं 1 1 3 5 7। अभाज्य संख्या, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इस प्रकार के सभी संख्याएं हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो देखते हैं पहले क्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली, जैसे कि क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि आप गिनती में करते हैं, क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ध्यान देंगे। नोट एक है बहुत इंपॉर्टेंट, शून्य जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ये बहुत बार प्रश्न बनता है कि शून्य क्या प्राकृतिक संख्या में आता है? नहीं। अब अगला क्या है? पूर्ण संख्या। तो शून्य को लेकर के शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। जो आपकी पूर्ण प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 था, यहाँ से और उसको शून्य मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप पूर्ण संख्याओं में क्या मिला दें? हम ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। जिसमें पूर्णांक में क्या क्या आता है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य से मिलकर सभी प्राकृतिक। जैसे कि आप संख्या रेखा कोई है, ये शून्य हो गया आपका, तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये -1 -2 इधर होता है, इधर -3, तो ये सभी क्या है? पूर्णांक हो गए। ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और शून्य, ऋणात्मक धनात्मक शून्य मिलाकर के क्या बनती हैं? पूर्णांक बनते हैं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? सम संख्या। बहुत ही आपके प्रश्न में आते हैं कि वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित, यानी कि 2 के पहाड़े में जितने मिलते हैं वो क्या होती हैं? क्या होता है? सम संख्या होता है। ये भी है जिस संख्या के अंत में 2 आए, 2 आए, 4 आए, 8 आए, 6 आए, ठीक है, और शून्य आए, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या। अगर अंत में ये आता है 2 4 6 8 शून्य, तो संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे क्या है इसमें देख रहे हैं 2 4 6 8, जैसे आपका क्या होगा? 62, 62 में 2 है लास्ट में, ये सम संख्या। ऐसे ही आपका 78 हो गया, तो ये भी सम संख्या है। ठीक है। विषम संख्या हम देखेंगे क्या होता है। वे सभी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती, मतलब भाग देने पे विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। ठीक है। तो इसमें क्या आता है? 1 3 5 7 9, यानी कि जिन संख्या के अंत में 2 6 4
8 और 0 9 आए, क्या है, नहीं आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, नहीं आए, वो क्या होंगी, विषम होंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी परिभाषा बन सकता है। ठीक है, भाज्य संख्या वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हो जाएं, स्वयं के अलावा और एक के अलावा भी अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं तो विभाजित हो जाती हैं, वे क्या, भाज्य संख्या। मतलब कि सभी संख्या क्या होता है, एक से और स्वयं के अलावा विभाजित होता ही, और अन्य किसी संख्या मान लीजिए x से विभाजित हो जाए तो क्या होगा, वो भाज्य होगा, जिसे कंपोजिट नंबर भी इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, 4 6 8 9 10, ये क्या होंगे, 12 2 से विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित हो जाएगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, जो ये सब संख्याएं हैं भाज्य, दूसरे किसी से भी विभाजित हो जाए। ऐसे ही आपका है अभाज्य प्राइम नंबर इसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, नहीं होती हैं, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, वो अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 5 7 11, जैसे कि आपका 13 क्या है, 13 के अलावा 13 और 1 के अलावा किसी और से ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 19 हो गया, 19 भी किसी और से नहीं, 23 हो गया, ये किसी और से विभाजित नहीं होगा, केवल 23 और 1 के अलावा। ठीक है, तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 केवल एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। सम संख्या कोई दूसरी संख्या नहीं होगी जो अभाज्य होगी, केवल क्या है, 2 ही है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ऐसे ही केवल एक ऐसी संख्या है जो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य, एक को भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं कहा जाता। ठीक है, अगला है सह अभाज्य, कंपोजिट को प्राइम नंबर जिसे कहते हैं। ऐसे समूह जिनका मौसों पर महत्तम समापवर्तक, जिसे महत्तम समापवर्तक क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि 3 और 2 क्या है, इसके मौसों पर निकालेंगे तो केवल 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 3 में 1, 3 एकम 3 और 2 को भी क्या ले सकते हैं, 2 एकम 2, तो दोनों में क्या है, 1 1 कॉमन है, तो इसलिए केवल एक ही कॉमन है, दूसरा कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, इसे सहभाज्य कहा जाता है। ऐसे ही आपका हो गया परमेय संख्या, तो वे संख्याएं जो p बट्टे क्यू के रूप में लिखा है, लेकिन q के जो होता है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें ये सभी क्या है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। √4 भी आपका परमेय है, क्योंकि √4 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, या तो 3/2 भी क्या है, आपका परमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप परमेय और अपरमेय की परिभाषा लिख सकते हैं, बता सकते हैं। हम अगला देखते हैं अपरमेय संख्या। तो अपरमेय क्या होता है, सिंपल सी बात, जो p/q के रूप में नहीं लिखा पाए, क्या इसमें नहीं लिख पाए, तो क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। जिसमें अंडर रूट में लिखा जाता है ना, √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, और पाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है ये पाई। ठीक है, ये ध्यान में बहुत बार पूछा जाता है, क्यों जानते हैं कि आप पाई का मान क्या होता है, आपका पाई का मान क्या होता है, आपका पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर 22/7 होता है। ये क्या है, अपरिमेय होता है, ये 1/3 ही ऐसे होता है, अपरिमेय होता है इसे 1/3 क्यों, क्योंकि 1/3 का मान निकालेंगे आप 0.3333 बार बार आता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या है आपका वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और परिमेय को मिलाकर के जो संख्या बनती है वो वास्तविक बनती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाने से जो बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। और अवास्तविक क्या होता है, जो वास्तविक नहीं होते हैं उन्हें अवास्तविक कहते हैं। जैसे कि ये √-1, ये क्या होता है, माइनस मतलब ब्रेक, अंडर रूट में -1 क्या होता है, इमेजिनरी नंबर जिसे कहा जाता है, इसे आई से दर्शाया जाता है। आप 12th क्लास में अगर गणित पढ़ते हैं तो यह पढ़ेंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक नंबर क्या होता है, जिसे काल्पनिक नंबर भी कहा जाता है। ठीक है,
जैसे कि आपके ये होंगे इस प्रकार के दशमलव में आते हैं, ये दशमलव में कह रहा हूँ कि माइनस में आते हैं, जो -4 हो गया या -3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होता है। धन्यवाद।